आज आपको याद होगा मुनाफे की तैयारी में हमने सबसे पहले इस खबर को पकड़ा और हर्षदा ने सुबह सुबह अगर आप देखें जिनका ये प्रिफर्ड सेक्टर भी है उस पर ये खबर को अगर आप देखें ई कॉमर्स के नए नियमों को बारीकी से समझाया और एक एग्जैक्टली अप्रोच अडॉप्ट की थी हमने यहाँ पर कि फ्यूचर रिटेल के लिए ये कतई भी अगर आप देखें अच्छा नहीं होगा और आपकी स्क्रीन पर ये इस वक्त दिन के सबसे निचले स्तरों पर है। खैर विषय को बदलते हैं अब और फोकस करते हैं हमारे आज के इस कार्यक्रम की नो योर कंपनी। जैसे कि मैंने कहा था कि आज हम के इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे और हमारे साथ मिस्टर अनिल गुप्ता के इंडस्ट्री के CMD मौजूद है बात करने के लिए। सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हालांकि मैं लास्ट ईयर के नंबर्स को देखूं, इनफैक्ट लास्ट क्वार्टर्स के क्षमा कीजिएगा, काफ़ी शानदार नंबर रहे थे और आपने कुछ बदलाव भी किए थे, कुछ आउटलुक्स को परिवर्तन भी किया था। लेकिन मोटे तौर पर मैं जानना चाहूँगा सर कि ये जो क्वार्टर बीत रहा है, ये जो तिमाही बीत रही है, इसमें एग्जैक्टली बिजनेस एनवायरनमेंट आपको दिख कैसा रहा है और डिमांड कैसी है इस वक्त एग्जैक्टली? एनवायरनमेंट स्टेबल है और हमें डिमांड भी ठीक ही दिख रही है सो फार एज हमारे प्रोडक्ट्स का कंसर्न है। और ओवरऑल भी अगर हम देखें तो हमारी जो केबल इंडस्ट्री है, वायर एंड केबल इंडस्ट्री, वो ओवरऑल भी एक हेल्दी ग्रोथ पर जा रही है। बिकॉज काफी सारी जो बिजली की योजनाएं हैं सरकार की, जैसे सौभाग्य स्कीम या IPDS या रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, इसके अलावा काफी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, मेट्रोज एटसेट्रा, रेलवेज में काफी एक्सपेंशन चल रहा है, तो उसमें हमारी इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड केबल्स की डिमांड अच्छी खासी है। एक और चीज़ जानना चाहूँगा सर कि जो आपने एक गाइडेंस शेयर की थी, एक नंबर शेयर किया था हिस्टोरिकली भी और इस बार भी किया था आपने कि फुल ईयर की ग्रोथ क्या रहेगी FY19 की, वो करीब जो 18 से 20% की एक्सपेक्टेशन थी। क्या आप मौजूदा माहौल में उसमें कोई परिवर्तन करना चाहेंगे या फिर इसी दर के आसपास आपकी ग्रोथ रेट रहेगी FY19 में? मैं अभी भी सेम प्रोजेक्शन ही मेंटेन करूंगा। हम 18 से 20% की वॉल्यूम ग्रोथ इस पूरे FY19 के अंदर ला पाएंगे। और जो जिस तरह से हमने अपने आप को मार्केट किया है, हमने अपने डिफरेंट वर्टिकल्स को इम्प्रूव किया है, तो इसी तरह की विजिबिलिटी अगले 1-2 सालों के लिए भी मैं प्रोजेक्ट कर सकता हूँ। ओके सर, चलिए अब मैं थोड़ा सा क्वार्टर बाय क्वार्टर बात करता हूँ। एग्जैक्टली अगर आप देखिए Q1 टू Q2 और Q3 तक आते आते जो सबसे बड़ी चीज़ बदली है आपके बिजनेस में, कारोबार में, वो है एग्जैक्टली कमोडिटी के प्राइसेस। कमोडिटी के प्राइसेस में अगर आप देखें काफ़ी तब्दीली आई है, काफ़ी नीचे भी आए हैं। तो मैं जानना चाहूँगा थोड़ा सा एक एग्जैक्टली मार्जिन पिक्चर आप मेरे लिए ड्रॉ करिए। जो Q1 में मार्जिन थे, Q2 तक आते आते और या फिर Q3 तक आते आते जब आप नतीजे घोषित करेंगे, आपको मार्जिन की पिक्चर लग क्या रही है सर? कितना बेसिस इंप्रूवमेंट देखते हैं आप मार्जिन में? मैं अपने जितने भी पिछली हमारी बातचीत हुई है, मैंने हमेशा कहा है कि कमोडिटी प्राइस का वो हमारे मार्जिन्स इम्पैक्ट नहीं करता है, क्योंकि हम अपने जितने भी ऑर्डर्स बुक करते हैं और उसमें जो हमारी परचेज होती है या जो बुकिंग होती है मेटल्स की, कॉपर, एल्युमिनियम की, उसको हम काफ़ी हिसाब से उसको पैक करके अपने ऑर्डर्स के साथ मिलाकर उसको पैक करके रखते हैं ताकि कमोडिटी पे हमें लॉस नहीं हो। और ये पॉलिसी हमारी काफ़ी सालों से चल रही है और सक्सेसफुली चल रही है। तो जब बढ़ते हैं तब भी हम कोई नुकसान नहीं करते हैं और जब घटते हैं तो हमें उसमें कोई गेन की आशा नहीं रहती है। तो हम तो अपने जो मैन्युफैक्चरिंग का जो मार्जिन है, जो अपनी एक्चुअल बिजनेस का जो मार्जिन है, उसी को प्रोजेक्ट करते हैं। तो आप मानते हैं कि Q3 में भी आते आते अप्रोक्सीमेटली जो 10% के मार्जिन से आप उसी को बरकरार रखेंगे, उसमें कोई सब्सटेंशियल इंक्रीज या फिर डिक्रीज नहीं होगा? बिल्कुल। ओके अच्छा, चलिए सर थोड़ा सेगमेंट वाइज बात करते हैं। थोड़ा सा मैं पहले रिटेल बिजनेस के बारे में बात करता हूँ, क्योंकि रिटेल आपके लिए एक बहुत बड़ा सेगमेंट है और एग्जैक्टली अगर आप देखें ये आपके जो रेवेन्यू मिक्स है उसका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है। रिटेल में इस बार कैसी फीलिंग थी सर Q3 में? एग्जैक्टली क्या वाइब्रेंसी थी यहाँ पर? और मैं एक और चीज़ जानना चाहूँगा सर कि ये रेवेन्यू मिक्स जो कहता है कि आपका लगभग 30 to 35% रिटेल से आता है, इसमें कोई तब्दीली आएगी आने वाले 6 महीने में, साल भर में, जिस प्रकार की डिमांड सिनारियो है या फिर जिस प्रकार का आपका फोकस है सेगमेंट पर?
देखिए, एक तो हमारा अभी रिटेल में जो बेस है वो बहुत बड़ा नहीं है। तो जो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि हमें 35 से 40% के बीच में अपनी रिटेल सेल्स को ले जाना है विद द कंपनीज टर्नओवर, तो वो कोई बहुत बहुत बड़ी फिगर नहीं है। देश बहुत बड़ा है। रिटेल के जरिए हम जहां हमारी छोटे शहरों में और गांव तक पहुंच नहीं थी, तो इस रिटेल के जरिए या डीलर नेटवर्क के जरिए हमारी पहुंच हर जगह पर बढ़ी है, और इसीलिए हमने अपनी ब्रांड विजिबिलिटी को बढ़ाया है ताकि रिटेल डीलर्स को उसका फायदा पहुंचा सके। तो जो हमारा मोटिव है कि अगले साल में हम रिटेल को अपनी टर्नओवर का रफली 37-38% तक पहुंचा पाए। ओके, अगर आप देखें तो 30 जो अभी इस साल उम्मीद है कि हम 35% तक ला पाएंगे इस साल। ओके, 35% तक अगर आप देखें रिटेल रेवेन्यू आपका रहेगा। मैं जानना चाहूँगा सर कि थोड़ा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के बारे में बात करते हैं कि अभी Q3 में या फिर इनफैक्ट Q4 में या फिर नेक्स्ट फिस्कल के इनिशियल क्वार्टर्स में आप कुछ नए प्रोडक्ट लॉन्चेस के बारे में सोच रहे हैं, और स्पेशली अगर आप देखें जो होम वायर सेगमेंट है, मैं जानना चाहूँगा कि इसमें कितना ग्रोथ दिखी है आपको पिछले कुछ समय में, क्योंकि रियल एस्टेट में भी कुछ पिछले समय में डिमांड बढ़ी है, और थोड़ा सा अगर आप देखें जो पोजीशन टाइम है, स्पेशली अगर आप देखें दिल्ली एनसीआर के रीजन में, वो काफ़ी नियर था। तो मैं थोड़ा सा एग्जैक्टली इससे आपकी फीलिंग जानना चाहूँगा कि ये जो होम वायर सेगमेंट है वहाँ पे कैसा आपको इस वक्त हालात नज़र आ रहे हैं? देखिए, इस साल में हमारा जो होम वायर सेगमेंट है उसमें रफली 30% की ग्रोथ हमें दिख रही है, जो पिछले 6 महीनों में हमने अचीव भी की है, और इस तिमाही में भी हमें उम्मीद है कि हम 30% की ग्रोथ अचीव करेंगे। तो अल्टीमेटली इसका मतलब है कि रियल एस्टेट के अंदर या जो भी प्रोजेक्ट्स हैं जिनके अंदर लाइटिंग वायर लगनी है, वहां पर ग्रोथ है, तभी जो है ग्रोथ आ रही है। ओके, एग्जैक्टली। दूसरा इसके और भी रीजन है, क्योंकि हमने अपनी ब्रांड को, अपनी रीच को छोटे छोटे शहरों में बढ़ाया है जहां पर हम पहले नहीं थे। हो सकता है कि ओवरऑल ग्रोथ उतना ना हो, बट हम लोग कुछ नई टेरिटरीज को जोड़कर ग्रोथ ला रहे हैं, वो भी एक इसका 30% ग्रोथ का कारण हो सकता है। ओके, एग्जैक्टली। थोड़ा प्रकाश डालेंगे सर कि आप किस ट्रेजेक्टरी में या फिर टेरिटरी में जा रहे हैं, कैसे आपने रीच बढ़ाई है, और डीलर नेटवर्क पे थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे कि ये कितना मजबूत किया आपने Q3 में या फिर Q4 में, जहां पे एम्फेसाइज करेंगे आप? ऑल ओवर इंडिया हम आज वेस्टर्न इंडिया, साउथ इंडिया, इवन ईस्टर्न इंडिया में हर स्टेट इंक्लूडिंग नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ इंडिया, इन सभी शहरों में हमारे अपने 1300 से 1350 डीलर्स का नेटवर्क ऑलरेडी हमारा बन गया है। रफली 21 हमारे डिपोज हैं, स्टॉकिंग पॉइंट्स हैं, और दे आर कैटरिंग टू ऑल दिस डीलर्स। रफली 26 हमारे मार्केटिंग ऑफिसेज हैं जो देश के हर कोने में मौजूद हैं। तो ये रीजन है कि हम अपने ब्रांड को भी प्रमोट कर रहे हैं, जो यूजर सेगमेंट है उसमें, इलेक्ट्रिशियंस में, इलेक्ट्रिकल स्पेसिफायर्स के अंदर, और एंड कंज्यूमर तक थ्रू ओवरऑल मीडिया ब्रांडिंग। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी रही है, जिससे हम अपने प्रोडक्ट को, क्योंकि डीलर माल को तभी अपने शेल्फ पे रखता है जब उसके पास से ऑफटेक आता है। अगर उसके पास ऑफटेक नहीं आएगा तो सेकेंडरी सेल नहीं होगी। चलिए, थोड़ा सा और चीज़ पे फोकस करते हैं। थोड़ा मैं एक्सपोर्ट मार्केट के बारे में बात करना चाहता हूँ सर कि एक्सपोर्ट मार्केट कैसा लग रहा है आपको, और डिमांड कैसी है ओवरसीज से, और एक और चीज़ जानना चाहूँगा जो कि आपकी एग्जैक्ट ऑर्डर बुक की स्थिति है वो कितनी है, और इसमें आप अगले 2 क्वार्टर्स में कितना इजाफा एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ये एक्सपोर्ट की डिमांड एज सच हमने डिफरेंट कंट्रीज की डिमांड को एस्टिमेट नहीं किया है। हमने अपने प्रोडक्ट को डिफरेंट कंट्रीज के प्रोजेक्ट्स में, ऑयल एंड गैस सेगमेंट्स में, सोलर एंड विंड सेगमेंट में हमने प्रोजेक्ट्स बेस्ड अप्रूवल्स लिए हैं। तो उससे हमारा जो एक्सपोर्ट है, हमारे प्रोडक्ट की एक्सेप्टेबिलिटी
अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में और बहुत मिडिल ईस्ट में, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज में आई है, जिसकी वजह से हमने जो हमारा आज से 3 साल पहले 100 करोड़ का एक्सपोर्ट था, वो लास्ट ईयर रफली 400 करोड़ हुआ था, और इस साल उम्मीद है कि उसमें भी 20% की ग्रोथ दिख रही है। तो और 600 करोड़ के इस टाइम हमारे पास एक्सपोर्ट ऑर्डर्स पेंडिंग हैं, जो हमें अगले 6 से कुछ ऑर्डर तो अगले 5 से 6 महीने में कंप्लीट करने हैं, और एक आध ऑर्डर है जिसका डिलीवरी पीरियड 1 साल तक जाएगा। तो और इसके अलावा जो ऑर्डर इनफ्लो है हर महीने, वो भी काफी स्ट्रांग है एक्सपोर्ट। इनफ्लो की एग्जैक्टली अगर आप देखें सर, जो टिकट साइज है वो पिछले 2-3 महीने में क्या रही है सर? What do you mean by ticket size of the? Exactly, मैं जानना चाहता हूँ कि किस monthly exports? Yeah, monthly. मंथली एक्सपोर्ट्स हमारी 50 करोड़ के करीब आ रही है। ओके, चलिए सर, मैंने थोड़ी देर पहले रिटेल सेगमेंट की बात करी, उसके बाद मैंने थोड़ा सा होम वायर सेगमेंट की बात भी कर ली, तो वहाँ से मेरे को एक अच्छा खासा अंदाज़ा ले गया, और आपने ये भी कहा कि एक अच्छी खासी ग्रोथ है, डीलर नेटवर्क को आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी कर रहे हैं। थोड़ा सा इंस्टीट्यूशनल बिजनेस पे फोकस करते हैं सर, यहाँ स्थिति कैसी दिखाई दे रही है, और अगले 6 महीने के लिए आपका आउटलुक क्या है इंस्टीट्यूशनल बिजनेस को लेकर? इंस्टीट्यूशनल बिजनेस का मतलब है कि जो हम डायरेक्ट यूटिलिटीज को केबल सप्लाई करते हैं, या हम ईपीसी बिजनेस करते हैं, या ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर्स को केबल सप्लाई करते हैं, इसको मैं सम अप करता हूं कि दिस इज इंस्टीट्यूशनल बिजनेस। तो इन सभी सेगमेंट्स में अच्छी खासी ग्रोथ है, और इवन हमारा ईपीसी की जो न्यू ऑर्डर इनटेक है इस साल काफी अच्छी रही है। इसी यही रीजन है कि ईपीसी के हमारे पास इस टाइम 2500 करोड़ के अप्रॉक्सीमेटली ऑर्डर्स हैं इन हैंड, और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा ये सेगमेंट भी काफी स्ट्रांग है। इसी जो ओवरऑल ग्रोथ तो कंपनी की तभी आएगी जब उसके सारे वर्टिकल्स अच्छा काम करेंगे। यानी मुझे को लग रहा है सर, जो आपने अभी टिप्पणी करी ना ईपीसी को लेकर, कि आपको लगता है कि ईपीसी में थोड़ा सा आने वाला समय अच्छा है? आई मीन आपकी भाषा शैली और इनफैक्ट जो अभी आपने बात कही उसको देख के मेरे को लग रहा है ईपीसी में कितनी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर आप? एज सच ईपीसी के अंदर हमारी बहुत ज्यादा ग्रोथ इस साल नहीं आएगी, बिकॉज लास्ट ईयर हमारा ऑर्डर इनटेक ईपीसी में कम था। बट ईपीसी में एज ए स्ट्रेटेजी हम लोग 1000 से 1200 करोड़ रुपए तक का ही बिजनेस एस्टिमेट कर रहे हैं, बिकॉज एग्जीक्यूशन की जो चैलेंजेस होते हैं ईपीसी में वो काफी ज्यादा होते हैं। तो उसको साइट्स पे संभालना वो एक बड़ा चैलेंज होता है, कैश फ्लो भी इफेक्ट होते हैं। तो जो मेजर ग्रोथ हमारी अगले सालों में आएगी वो केबल से ही आएगी, केबल सेल से आएगी या एक्सपोर्ट से आएगी। चलिए सर, थोड़ा सा रिटेल से। हाँ जी, थोड़ा सा मैं थोड़ा सा कुछ और कंपोनेंट्स पे अगर आप देखें फोकस करना चाहूँगा सर। एक तो ये कि अभी आउटस्टैंडिंग डेट कितना है आपके ऊपर, इंटरेस्ट बर्डन पर एनम कितना है, और ये डेट रीपेमेंट को लेकर सर थोड़ा सा जो आपका व्यू है या फिर आपने जो शेड्यूल तय किया है वो क्या है एग्जैक्टली? कितना डेट रिड्यूस कर लेंगे FY19 के अंत तक आते आते, या फिर 20 को लेकर क्या आउटलुक है आपका? क्या सोचा है आपने, कितना डेट रिड्यूस कर लेंगे आप? हमारा डेट अगर हम अपनी बैलेंस शीट के साइज को देखें तो 780 करोड़ के करीब हमारा, आई एम नॉट एग्जैक्टली रिमेम्बरिंग द फिगर, इतना डेट लास्ट ईयर था। और इस साल भी हमारा डेट जो है इससे ज्यादा बढ़ेगा नहीं, बट 20% ग्रोथ के साथ। तो इनफैक्ट वी आर रिड्यूसिंग द डेट एंड रिड्यूसिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट एज ए परसेंटेज ऑन द टर्नओवर। दूसरा, हमारे डेट, हमारा जो इंटरेस्ट कॉस्ट आता है, फाइनेंस कॉस्ट आता है बैलेंस शीट के अंदर, उसके अंदर काफी बड़ा पोर्शन बैंक गारंटी चार्जेस, एलसी चार्जेस और फाइनेंशियल दूसरे एलिमेंट्स भी होते हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट बिजनेस में भी काफी बैंक चार्जेस देने पड़ते हैं। बैंक ईपीसी बिजनेस के लिए 6-6 साल की बैंक गारंटीज खोलनी पड़ती हैं। तो जो ये इसी रीजन से जो हमारा इंटरेस्ट कॉस्ट है वो हमारा रफली, अगर हम देखें 70-75 करोड़ रुपए साल से ज्यादा नहीं होता है। रेस्ट इज मोस्टली द बैंक चार्जेस। ओके, चलिए मैं एक दो चीज और पूछता हूं सर। और जो इंटरेस्ट कॉस्ट है इसके दो कंपोनेंट है। मेजर इज द वर्किंग कैपिटल, बिकॉज हमारी बिजनेस में
हमें रॉ मटेरियल जो है कैश खरीदना होता है और बिकता जो है मोस्टली सेल इज ऑन क्रेडिट। ये तो मैं ये एग्जैक्टली आपने वर्किंग कैपिटल की बात करी सर, तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट आपसे पूछना चाहूँगा, जो ये जो कैश साइकिल है आपकी, ये क्या है इस वक्त और कुछ इम्प्रूवमेंट आया है पहले से इसमें? या लास्ट ईयर हमारा कैश साइकिल 7 दिन से इम्प्रूव हुआ था। तो वी आर कंटिन्यूसली वर्किंग और रिटेल पे जो फोकस है, तो रिटेल पे जितना ज़्यादा हमारा ग्रोथ आएगा उतना हमारा कैश साइकिल इम्प्रूव होगा। ओके, चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बातचीत की और आई थिंक ग्रोथ को लेकर आप काफ़ी आश्वस्त नजर आए और स्पेशली अगर आप देखें रिटेल सेगमेंट में आप काफ़ी उत्साहित नज़र आए उसको लेकर, और बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी पहलुओं पे बातचीत की आपने। हमारे साथ थे ये के इंडस्ट्रीज़ के CMD अनिल गुप्ता, एक खास बातचीत, और इस पर एक आउटलुक लेते हैं इस स्टॉक पे। देखिए 12 महीने का अगर आप एक बार इसका प्राइस परफॉर्मेंस देखें, 359 रुपये पे कारोबार कर रहा है अभी। हालांकि इंट्राडे पे अगर आप देखें लगभग 2.25 रुपये ऊपर है, 2.5% ऊपर। लेकिन एक आउटलुक लेंगे इस पर कि एग्जैक्टली एक फंडामेंटल अप्रोच क्या है, रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए। ब्रेक के कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। ब्रेक से पहले हमने KI इंडस्ट्रीज़ की मैनेजमेंट से बात करी थी और 359 रुपये के प्राइस पर जरा प्लीज़ 12 महीने का एक बार चार्ट देखिएगा। देखिए अक्टूबर में इसका प्राइस था लगभग 250, आज 358, 400 रुपये का हाई लगाने के बाद 41 रुपये वहाँ से गिरा है। एक आउटलुक लेते हैं एग्जैक्टली इस प्राइस पे करना क्या चाहिए। हमारे साथ संदीप जैन मौजूद हैं। संदीप, गुड आफ्टरनून। संदीप, आपको क्या फीलिंग आती है कि अगर मैं इसको देखूं तो ये एक वेल्थ क्रिएटर रहा है, नो डाउट। 2015 से इसकी एक ड्रीम रन शुरू हुआ था, 16 रुपये से ये स्टॉक 500 रुपये, उसके बाद घटा, नीचे आया 250 और आज फिर 359 रुपये कोट कर रहा है। क्या प्रॉफिट बुकिंग का एक अच्छा विकल्प है ये 359 का प्राइस? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि फ्रेश बाइंग की राय तो नहीं बनती है। सर्टेनली लेवल्स पे होल्ड किया जा सकता है, क्योंकि खास बात यह है कि कंपनी ने ग्रोथ दी है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेयर्स है पावर केबल इंडस्ट्री में, HT और LT केबल्स बनाते हैं। और जो ग्रोथ आप अगर देखो तो 18 से 20% की ग्रोथ देने में सक्षम रही है। बट साथ में आपने एक बहुत अच्छा सवाल डेट्स को लेकर पूछा था मैनेजमेंट से, तो वहीं पे मेरा भी थोड़ा सा जो वो आता है कि मैं फ्रेश बाइंग की जो राय एग्रेसिवली जो नहीं दे रहा आफ्टर सो मच ऑफ करेक्शन। अगर ऊपर के लेवल्स 500 थे और वहां से अगर 30-35% नीचे मिल रहा है तो भी फ्रेश बाइंग यही नहीं है, क्योंकि डेट टू इक्विटी रेशियो मुझे थोड़ा अलार्मिंग लगता है 1.40, बट देन ये समहाउ एक्सेप्टेबल है। कई चीजें अच्छी है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड करीब 23-24% की है, रिटर्न ऑन इक्विटी 27% है। सब कुछ को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि होल्ड तो बिल्कुल बनता है। और नीचे जो ये अच्छा सपोर्ट 250 पे ले रहा है, जो कि एक 1000 डेमा है, वहां से एक बहुत बड़ा बाउंस दिया है। तो इसीलिए एक अच्छा लेवल है। जो आप प्रॉफिट बुकिंग की भी जो राय जो पूछ रहे थे, अगर जिन्होंने नीचे के लेवल्स पे लिया तो वो सर्टेनली एक बार प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं। बट जिन्होंने ले रखा है हायर लेवल्स पे, वो होल्ड करके रखे। मुझे ऐसा लगता है 450 रुपए तक के लेवल्स आने वाले 9 से 12 महीने में दिखा सकता है। जी हाँ, अगर आपका ब्रेक इवन अभी के प्राइस से थोड़ा सा ऊपर है तो अब ये होल्ड करिए, ऐसा कोई रिस्क नहीं है फंडामेंटली। लेकिन अगर आप नीचे के काफ़ी लेवल्स पे लेके बैठे हैं तो शायद प्रॉफिट बुकिंग एक अच्छा विकल्प होगा। फिलहाल संदीप जैन ये मानते हैं। फिलहाल अगर आप निफ्टी को देखें तो 10,793 आप ये मान सकते हैं। देखिए इस प्राइस में निफ्टी को लेके आइएगा कि जिस प्रकार का डाउ फ्यूचर्स के हालात हैं, कल के एक बहुत स्ट्रॉन्ग पुलबैक के बाद डाउ फ्यूचर्स थोड़ा सा कमज़ोर है, और जिस प्रकार से एशिया टूटा सेकेंड हाफ में, उसके बावजूद निफ्टी अपनी हाई ट्रेजेक्ट्री को, उच्चतम स्तरों को होल्ड कर रहा है। ये अपने आप में अगर आप देखें आउट परफॉर्मेंस का एक संकेत होता है। खैर, ये आउट परफॉर्मेंस कायम रहेगी या नहीं रहेगी, आखिरी तक इसकी पैमाइश करेंगे और इसको समझाएंगे आपको हर्षदा और प्रदीप छोटे से ब्रेक के बाद आखिरी सौदा में। नमस्कार।